गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर 19 जुलाई 2026 का। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अमित शाह रिव्यूज इंडिजिनस बॉर्डर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इन वेस्ट बंगाल। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकल पोर्शन देख लेते हैं जो जनरली आपको फेस करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान। अगर आप इन कंटेंट को रियली में इंग्रेन करेंगे अपने रूटीन में तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पोकन इंग्लिश भी सुधरेगी। तो यहाँ पे वर्ड देखेंगे जो मूवमेंट से रिलेटेड है, एनिमल्स के या बर्ड्स के मूवमेंट से। जैसे हम बोलते हैं ना कि घूमने जा रहे हैं, तो बर्ड्स के लिए इंग्लिश में अलग अलग या जो एनिमल्स के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं। एम्बल, एम्बल मतलब टहलना। ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स वाज एम्बलिंग इन द फॉरेस्ट। ग्रुप ऑफ, द हर्ड भी कहते हैं, झुंड, हर्ड। तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स था, हाथियों के जो एक ग्रुप है हाथियों का, वाज एम्बलिंग। देखो एक ग्रुप, आपको ये ध्यान रखना है ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स प्लूरल है बट ग्रुप के लिए यहाँ पे सिंगुलर यूज, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स वाज एम्बलिंग इन द फॉरेस्ट, झुंड जंगल में टहल रहा था। नेक्स्ट है लोप। लोप लंबे डंग भरना, जो बोलते हैं ना स्टांस, पैतरा, लंबे स्ट्रेच करना। लोप लंबे डंग भरना। द डियर लोप आफ्टर सीइंग द लाइन। डियर लोप मतलब वो कूद कूद के चला, लंबे डंग चला। आफ्टर सीइंग द लाइन, आफ्टर के बाद, सीइंग जो शेर को देखने के बाद। नेक्स्ट है प्रोल। प्रोल होता है छिप कर जाना। द हाइना प्रोल्ड टू कैच इट्स प्रे, मतलब घात लगा के चलते ना, बिल्कुल सरपिटेटिस मैनर में। सरपिटेटिस होता है बिल्कुल छिपे छिप छिपा के, क्लैंडस्टीन मैनर में। तो द हाइना प्रोल्ड टू द कैच, टू कैच इट्स प्रे, जो इसका इट्स मतलब इसके हाइना के लिए यूज हुआ है इट्स, इसका प्रे जो शिकार होता है। प्रे मतलब शिकार, लक्कड़ भग्गा अपने शिकार को पकड़ने के लिए छिप कर गया। नेक्स्ट है फ्लैप, फड़फड़ाना। जैसे पक्षी, द क्रो फ्लैप्ड इट्स विंग, क्रो ने क्या अपने पंख फड़फड़ाए। होप कूदना, फुदकना। ए बर्ड वॉज होपिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, तो बार बार वो फुदक रहा था। नेक्स्ट है जनरेट। जनरेट सबको पता है, पैदा करना। इम्पल्स होता है आवेग, जैसे बोलते ना हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने ये बोल दिया, मेरा मतलब ये नहीं था, वो मैं आवेग में था, आई वॉज इन इम्पल्स। फ्ली, फ्ली होता है पिशू, जैसे डॉग के ऊपर देखोगे आपने बहुत बार फ्ली, पिशू। फायर गोली दागना। कैनन तोप। बार टिकिया। एम्ब्रा जैसे बोलते हैं ना प्रोटीन बार, प्रोटीन बार, या कोई भी साबुन की भी टिकिया बोलते हैं ना। एम्ब्रोए भूर्ण। एक्वायर प्राप्त करना। कंसेप्शन गर्भधारण। अब कुछ और वोकेबलरी वर्ड देख लेते हैं। जैसे टोल गिनती, गिनती जैसे जैसे टोल टैक्स सुना हुआ ना, तो टोल टैक्स गिनती करके करता है। नहीं तो जैसे मान सकते हैं द डेथ टोल, डेथ की गिनती करते हैं, मान लो इतनी मृत्यु हो गई। पब शराब खाना। फैटल जानलेवा। नेग्लिजेंस लापरवाही। कोज कारण होना। ब्लेज आग। फ्लेम लपट। थिक घना। कॉमन वर्ड थे। देखो अब ये जानते हैं जो बार बार इंग्लिश अखबारों में पढ़े जाते हैं, जैसे एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी के अंदर या नजदीक रहने वाला जीव जंतु या पौधे। द हिपोपोटामस इज एन एक्वेटिक एनिमल। हिपोपोटामस क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट है ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ द एक्वेटिक स्पोर्ट्स, वो पानी के स्पोर्ट्स का बहुत ही क्या है, फॉन्ड ऑफ, शौक है उसको। आर्म हथियार। द पुलिस रिकवर्ड आर्म्स फ्रॉम देयर पोसेशन। पोजेशन, पोजेशन मतलब उनके पास था, जो बरामद किए हुए थे ना, जो पोजेशन उनके कब्जे में थे, उनको हथियार को बरामद किया। एरियर्स बकाया राशि, जैसे ही पेड द टैक्स एरियर्स इन टाइम। एरियर मतलब इकट्ठा अमाउंट जो मिलता है, जैसे कोई ट्रेनिंग पे जाता है उसके बाद उसको एरियर मिलता है। एस्क्राइब कारण ठहराना। इकबाल एस्क्राइब ही सक्सेस टू हार्ड वर्क, तो उसने जो कारण बताया अपनी सक्सेस का, एस्क्राइब किया। प्रिस्क्राइब होता है किसी को सलाह देना, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। एस्क्राइब कारण ठहरना, ठहराना। एस्पेक्ट होता है पहलू। द बुक वॉज इंक्लूडेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। असेल होता है हमला करना, ही वॉज असेल्ड वायलेंटली, या आलोचना भी करना, ही असेल्ड द अपोजिशन पार्टी। असासिनेट
किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की हत्या करना। द अल्ट्रास असैसिनेट द श्रीलंका प्रेसिडेंट प्रेमादासा विद ए बॉम्ब। नेक्स्ट असेस आंकना, हिज प्रॉपर्टी हैज असेस एट 5 लाख रुपी। असेट्स संपत्ति, द असेट्स ऑफ दिस कंपनी आर इन करोड़। अश्योर आश्वासन देना, द पंजाब पुलिस अश्योर्ड द रेजिडेंट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज। पंजाब पुलिस ने निवासियों को आरोप के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है? आर्टिकल बात कर रहा है कि शाह ने रिव्यू किया है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा, रिव्यू किया है इंडिजिनस जो यहाँ पे डेवलप हुई है इंडिया में, या लोकल जो यहाँ पे हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इन वेस्ट बंगाल। बीएसएफ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इंडिजिनस को रिव्यू किया उसने। रिव्यू दोबारा से देखना, पूर्व अनुलोकन करना। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे को सेड, उन्होंने कहा द सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जाने का जो वेस्ट बंगाल से एरिया है इधर सिलीगुड़ी, फिर ये ऐसे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे ऐसे करके यहाँ वेस्ट बंगाल है, ये यहाँ पे असम रहता है, तो ऐसे ऐसे त्रिपुरा रहता है, ये मेघालय रहता है। तो अभी जैसे कहा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सैटरडे ऑन सेड दैट सिलीगुड़ी कॉरिडोर इन वेस्ट बंगाल दैट वाज वंस ए कॉरिडोर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ करने का, इंटरवीन करने का अंडर प्रीवियस गवर्नमेंट में, इज नाउ बिकमिंग द सिनोनिम्स विद ए सिक्योर बॉर्डर। अभी ये क्या पर्यायवाची हो गया सिक्योर बॉर्डर का, पहले इसको इन्फिल्ट्रेशन की जगह बोलते थे, घुसपैठ की जगह। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब ये जो यहां से यहां ये जो है इनके डायरेक्ट स्पीच दिए गए हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। अब है एज पार्ट ऑफ दिस 3 डे विजिट टू द स्टेट, ये मतलब पार्ट जो इनकी एक विजिट का था, उनमें से 3 दिन का था, ये विजिट का ये एरिया था, 3 दिन की जर्नी का एक ये था। विच एंड्स ऑन 19 जुलाई, मिस्टर शाह विजिटेड जुमागढ़ बॉर्डर आउटपोस्ट। ये यहाँ पे बॉर्डर आउटपोस्ट मतलब वहां पे उन्होंने अपनी बॉर्डर की वो बना रखे जगह है, पोस्ट। मिस्टर शाह विजिटेड जुमागढ़ बॉर्डर आउटपोस्ट ऑन 18th बटालियन जो बीएसएफ की है, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर इन सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी में फ्रंटियर बॉर्डर पे, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर पे, वेयर ही इंस्पेक्टेड इंडिजिनस मतलब यहाँ लोकल डेवलप किया स्टेट ऑफ द आर्ट जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है, फॉर स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, मजबूत करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी को, सुरक्षा को। इन्होंने कहा कि देखो डायरेक्ट स्पीच ऐसे ही, आई रिव्यूड द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बाय द ऑब्जर्विंग द एग्जीबिशन ऑफ इंट्रूडर वार्निंग सिस्टम। तो इंट्रूडर होता है घुसपैठ करने वाला, वार्निंग सिस्टम लगाया हुआ है, रेडियो बेस्ड फैंस, रेडियो जो अपनी वेव होते हैं, रेडियो बेस्ड फैंस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, तो डिटेक्शन सिस्टम है, गेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, गेट को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर, एंड इंडिजिनस बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल। तो इंडिजिनस जो बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल हो गया है न्यू डिजाइन फेंस में, नई तरह की फेंसिंग है जहां पे रेडियो वेव का यूज होता है, वार्निंग सिस्टम आ जाती है, गेट ऑटो सॉफ्टवेयर से क्लोज ओपन हो जाता है, फेंस ऐसी लगाई हुई है कि वार्निंग दे देगा, ऐसे से घुसपैठ करने वाले के बारे में बता देगा। और बॉर्डर इक्विप विद स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, अपनी बॉर्डर जो है इक्विप है, मतलब ये सामर्थ है विद स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट एंड मॉडर्न अलर्ट सिस्टम है यहाँ पे, आर बिकमिंग एन आइडियल एग्जांपल ऑफ मॉडर्न सिक्योरिटी, मिस्टर शाह रोट ऑन दी सोशल मीडिया पे लिखा। ही आल्सो चेयर्ड ए हाई लेवल मीटिंग, चेयर मतलब उन्होंने जो है वहां पे वो एज ए प्रधान बैठे उस मीटिंग में, विद सीनियर बीएसएफ ऑफिसर्स इन सिलीगुड़ी, विच वाज आल्सो अटेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी द्वारा अटेंड की गई, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी एंड यूनियन होम मिनिस्टर गोविंद मोहन के द्वारा। बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार, तो ये के सचिव हैं जो राजेंद्र कुमार, आईबी के जो हैं डायरेक्टर महेश दीक्षित, एंड बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं डीजी हैं प्रवीण कुमार। तो बीएसएफ के डीजी कौन है? प्रवीण कुमार। सीनियर स्टेट पुलिस ऑफिसर्स मिले या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल। अर्लियर स्टेट मिनिस्टर्स अग्निमित्रा पॉल सेड मिस्टर शाह विजिट वुड फोकस, वुड मतलब देखो इन्होंने सेड पास्ट में कहा था, तो पास्ट में जैसे फ्यूचर की चीज दिखाने के लिए वुड यूज हुआ है, तो मतलब ये पास्ट की बात है, उन्होंने कहा था और विजिट करेंगे, वुड फोकस ऑन बॉर्डर फेंसिंग, बॉर्डर की फेंसिंग या सिक्योरिटी इन सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कॉमनली रेफर टू एज द चिकन नेक, जिसको बताया जाता था पहले चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन की तरह पतली एरिया हो। प्रोजेक्ट्स वर्थ 77 करोड़। मिस्टर शाह वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द एन इनोग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ 77.6 करोड़।
तो मिस्टर शाह ने वर्चुअली क्या फाउंडेशन रखा था, स्टोन फॉर द इनोग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ 77 करोड़ projects including laying the foundation for the construction of 4 kilometer border fence to the built 30 crore on newly acquired land for the 2 border outpost in West Bengal। तो इन्होंने वर्चुअली क्या है ले मतलब किया था फाउंडेशन, जो नींव रखी थी फॉर एन इनोग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो था 77 करोड़ का। द प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग इसमें क्या था, लेइंग द फाउंडेशन रखना, लेइंग मतलब फाउंडेशन रखना, नींव रखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 4 किलोमीटर बॉर्डर फेंस, 4 किलोमीटर की बॉर्डर फेंस है जिसमें रुपए लगेंगे 30 करोड़, न्यूली एक्वायर्ड लैंड है जो फॉर द 2 बॉर्डर आउटपोस्ट इन वेस्ट बंगाल में। स्पीकिंग ड्यूरिंग द इवेंट द मिनिस्टर स्टेटेड दैट, उन्होंने बयान दिया था कि गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिशिंग क्वाड्रेंगल, क्वाड मतलब 4 एंगल वाला सिक्योरिटी ग्रिड मतलब ऐसा सिस्टम बना रही है टू फोर्टिफाई, मजबूत करने के लिए बॉर्डर्स को। ही एम्फसाइज दैट, उन्होंने जोर दिया वेलफेयर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, जो भलाई है सिक्योरिटी पर्सनल की, गार्डिंग द नेशन बॉर्डर एंड देयर फैमिलीज इज ए टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए। द गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग द बॉर्डर्स कंप्लीटली सिक्योर एंड प्रिवेंटिंग इन्फिल्ट्रेशन इन बॉर्डर एरिया थ्रू द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट बॉर्डर। तो ऐसे स्मार्ट बॉर्डर लगाएंगे। द बीएसएफ हैज ऑलरेडी सेड दैट इट विल एक्सपीडाइट तेज कर देंगे बॉर्डर फेंसिंग इन कोऑर्डिनेशन विद द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। थोड़ा जल्दी काम करेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कट वो रहेंगे कॉन्टेक्ट में। हाउएवर सुंदरबंस विद इट्स थिक मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो यहाँ पे थिक मैनग्रोव मतलब जो हमेशा वहां पे दलदली भूमि रहती है, वो हमेशा मैनग्रोव जैसे फॉरेस्ट बोलते हैं कि हमेशा ग्रीन रहते हैं। सेवरल रिवर चैनल्स यहाँ पे हैं रिमेन से चैलेंज, तो इन्होंने कहा कि भाई जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना उधर दिक्कत आती है क्योंकि दलदली भूमि है, वहां पे फेंसिंग करना टिपिकल है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स के रास्ते भी हैं। Soon after the BJP summoned power in West Bengal, assume है, समन नहीं है, तो बीजेपी ने assume किया पावर वेस्ट बंगाल में। मिस्टर शाह had said past perfect tense कह चुके थे that the party victory is in the state of wood plug, जो wood plug मतलब प्लग होता है जैसे मान लो कोई होल हो गया उसमें कपड़ा डालना, वन ऑफ द बिगेस्ट होल इन दी कंट्री बॉर्डर सिक्योरिटी में है, तो यहाँ पे करेंगे। इंडिया CID 4096, ये भी मतलब करंट अफेयर है, मतलब स्टैटिक जीके का पोर्शन है। 4096 किलोमीटर बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, विच इज 216 किलोमीटर लाई इन द वेस्ट बंगाल, तो 2216 इसमें है, बांग्लादेश के साथ 4096 है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में आएगा इससे, और डेफिनेटली आपकी स्पोकन इंग्लिश भी सुधरेगी। तो बने रहिए चैनल पे और आपको कंटेंट मिलता रहेगा। लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय।